और इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग हम आपको बताने जा रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के विरोध में नहीं है शंकराचार्य, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। चिट्ठी लिखकर खबरों को झूठा बता रहे हैं शंकराचार्य। चारों शंकराचार्यों के विरोध की बात झूठी है, ये बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। श्रृंगेरी शारदा पीठ के शंकराचार्य की चिट्ठी, जिसमें उन्होंने विरोध की बातों को नकार दिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चिट्ठी लिखकर खबरों को झूठा बताया गया है। चारों शंकराचार्य के विरोध की बात झूठी। ये देखिए वो चिट्ठी हम आपको दिखा रहे हैं, राम भक्तों को संदेश, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये चिट्ठी क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है? दरअसल सोशल मीडिया और अलग अलग टीवी चैनल्स पर ये खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि चारों शंकराचार्य जो है वो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि मंदिर आधा बना हुआ उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, और अब उस पर किस तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। श्रृंगेरी शारदा पीठ के शंकराचार्य ने चिट्ठी लिखी और उसमें उन्होंने इस बात को कहा है कि नाराजगी नहीं है, बल्कि उन्होंने आशीर्वाद भी दिया है। बड़ी बात यह कि कांग्रेस इसी तरह की खबरों को आधार बनाकर ना जाने की बात कह रही थी, और अब शंकराचार्य ने स्पष्ट कर दिया है कि नाराजगी नहीं है। हमारे साथ रविकांत, हमारे सहयोगी, ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। रविकांत, क्या लिखा है इस चिट्ठी में? देखिए अनुराग, कांग्रेस पार्टी के द्वारा बार बार इस तरीके के भ्रामक तथ्य फैलाए जा रहे हैं, जिसको लेकर शंकराचार्य की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि बिना उनकी अनुमति के कुछ तथ्य जो है वो पब्लिक डोमेन में आए, कुछ अखबारों में प्रकाशित हुए, जिनका वो साफ तौर पर खंडन करते हैं। 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है, उसको लेकर पूरा आशीर्वाद जो है वो दोनों शंकराचार्यों ने दिया है, और कार्यक्रम में उनके ना जाने और उनके नाराज होने की जो खबरें बताई जा रही हैं वो पूरी तरीके से भ्रामक हैं, गलत हैं। और चिट्ठी लिखकर इस बात की जानकारी दी गई है कि कुछ लोग हैं जो विघ्न डालना चाहते हैं इस तरीके के कार्यक्रम में, और दोनों ही शंकराचार्यों ने अपना आशीर्वाद इस कार्यक्रम को दिया है। उनकी कोई नाराजगी नहीं है, और इसीलिए ये चिट्ठी जो है वो जारी की जाती है, ताकि जो राम भक्त हैं, जो लोग हैं, वो ये जान सकें कि इस कार्यक्रम से उनको कोई दिक्कत नहीं है, और उन्होंने अपना आशीर्वाद इस कार्यक्रम के लिए भेजा है। कुछ ही दिनों पहले कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता दिग्विजय सिंह ये कह रहे थे कि मंदिर अधूरा है, और अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम नहीं हो सकता, ऐसा शास्त्र कहते हैं, और तमाम चीजों का हवाला दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर दोनों शंकराचार्यों ने अब खत लिखकर इन तमाम चीजों का खंडन कर दिया है कि वो अपनी नाराजगी जता रहे थे। ये खबर पूरी तरीके से भ्रामक है, गलत है, और इस तरीके के दुष्प्रचार को खत्म करने के लिए ये आधिकारिक तौर पर दोनों ही शंकराचार्यों ने चिट्ठी लिखकर राम भक्तों को अवगत कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में ना जाने को लेकर आधार यह भी बना रही थी कि शंकराचार्य देखिए आपके नाराज हैं, और उनकी नाराजगी भी एक वजह है जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी इस तरह के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में नहीं जा रही है। क्या कांग्रेस पार्टी अपने उस फैसले पर इस चिट्ठी के बाद किसी तरह का विचार विमर्श कर सकती है? देखिए अनुराग, जिस वक्त हम लाइव कर रहे हैं, अभी कांग्रेस पार्टी की आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, और ये सवाल भी उसमें पूछा जाएगा। कांग्रेस अब जो है कुतर्कों का सहारा ले रही है। उनका ये कहना है कि क्या प्राण प्रतिष्ठा के लिए इन्विटेशन की जरूरत है? राम के मंदिर में किसी को इन्विटेशन की जरूरत है या नहीं? लेकिन आधिकारिक तौर पर कांग्रेस पार्टी ने अस्वीकार कर दिया कि वो इस कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेना चाहती है। ये कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है, और ऐसे में तमाम जो देश के साधु संत हैं, महात्मा हैं, वो कांग्रेस पार्टी के इस स्टैंड का विरोध कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर ही विरोध के स्वर जो है वो उत्पन्न हो गए हैं कि इस फैसले से जो सनातन धर्म को मानने वाले करोड़ों लाखों जो श्रद्धालु हैं, उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। आखिरकार कांग्रेस ने यह फैसला क्यों लिया? वो क्या एक वर्ग को प्रसन्न करना चाहती थी और करोड़ों हिंदुओं और सनातनों को दुखी करना चाहती थी? अब इस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी के अंदर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ऐसे में अगर कांग्रेस इस पर विचार करती है तो ये उनके राजनीतिक हित में अच्छा होगा। रविकांत, जरा इस चिट्ठी की महत्ता को भी बताइए, क्योंकि राम मंदिर को लेकर एक तरफ जहां पर कुछ राजनीतिक पार्टियां सियासी दांवपेच चल रही हैं, कुछ लोगों के मन में भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है, शंकराचार्यों के नाम पर भी भ्रम पैदा करने की कोशिश की गई। ऐसे वक्त में इस चिट्ठी का सामने आना उन भ्रामक चीजों को कितना दूर कर देगा?
देखिए अनुराग, आज सुबह लगभग 9:30 पर प्रधानमंत्री ने एक ऑडियो मैसेज जारी किया और उन्होंने कहा कि जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होता है तो उसके लिए जो हमारे तमाम शास्त्र हैं, जो हमारे पुराण हैं, वेद हैं, उनमें जो बातें कही गई हैं उसका मैं आज से ही पालन करूंगा और उसका पालन जो है वो नासिक से प्रारंभ कर रहे हैं। यानी जो बातें विधि विधान से होती हैं वही होंगी। और ऐसे में ये कहा गया कि प्राण प्रतिष्ठा से ठीक पहले जो संत हैं, महात्मा हैं, शंकराचार्य हैं, वो दुखी हैं। ये पूरी तरीके से एक भ्रामक प्रचार फैलाने का प्रयास किया गया और उसी को लेकर ये चिट्ठी जो है वो भ्रामक प्रचार फैलाने की टाइमिंग, यानी कि राम मंदिर उद्घाटन से कुछ दिन पहले ये भ्रामक प्रचार फैलाया गया, उसके बाद स्पष्टीकरण भी कहा जा सकता है रविकांत की बिल्कुल सही टाइम पे। हमारे साथ गौरव जुड़ गए अयोध्या से लाइव, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ। गौरव, पिछले दिनों जब राम मंदिर को लेकर जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं, पॉलिटिकल पार्टियों के कुछ नेता इस बात को भी आधार बना रहे थे कि शंकराचार्य नाराज हैं और आप अधूरे बने मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं। अब ये चिट्ठी कितना बड़ा जवाब उन राजनीतिक पार्टियों के लिए जो अब तक प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में इसे ही आधार बनाकर किनारा कर रही है? देखिए, 4 शंकराचार्यों का जिक्र जो है वो राजनीतिक दल कर रहे थे, जिनमें से 2 जो मठ हैं उनके शंकराचार्यों ने मना किया है। 2 के बारे में जो स्पष्टीकरण वो नहीं है, खास करके जो बद्रिकाश्रम के शंकराचार्य हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, उनकी तरफ से लगातार बयान जो है दिए जा रहे हैं। लेकिन चूंकि खास करके जो धर्म है उसको राजनीति से हमेशा अलग रखा गया है, ऐसे में धर्म और राजनीति को आपस में जोड़ने की जो तमाम कोशिशें हैं और उसको लेकर जो तमाम भ्रम फैलाए जा रहे हैं उसको लेकर जाहिर तौर पर राजनीतिक दलों को बचना चाहिए। और ऐसे में ये जो चिट्ठियां हैं वो ये दिखाती हैं कि कहीं ना कहीं जो घसीटने की कोशिश अपने अपने वोट बैंक की पॉलिटिक्स में जो है वो तमाम राजनीतिक दल कर रहे हैं, उनको ये एक तमाचा है इस तरीके का कि उन्हें इस तरह के गलत प्रयोगों से और इस तरह के झूठे प्रयोगों से बचना चाहिए। जबकि पूरा देश जो है 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा के लिए राम भक्ति में सरोबार और ऐसे में उन लोगों को ये कहना कि शंकराचार्य को राजनीतिक टूल बनाना ये पूरी तरह से जो है वो सही नहीं है। तो ये तमाम बातें जो हैं इसको लेकर लोगों में नाराजगी भी है और लोग इसको लेकर प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं, क्योंकि इस तरीके का डिवीजन जो है लोगों को पहले कभी देखने को नहीं मिला। लेकिन जब शंकराचार्य जो कि धार्मिक तौर पर सबसे सर्वश्रेष्ठ पदों पर माने जाते हैं, चाहे वो वेद पुराण या किसी भी चीज के ज्ञान के बारे में हो, धर्म के ज्ञान हो, ऐसे में इस तरीके का भेदकारी बातें जो है लोगों को बड़ा आश्चर्यचकित कर रही हैं कि आखिर किस तरीके से शंकराचार्य बहुत सारे सवालों के जवाब दे देती है। गौरव, बहुत शुक्रिया।